हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी का। अपनी कम्युनिकेशन की जर्नी में अब तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं टेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हाउ टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस, और अब जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है पैसिव वॉइस। आई होप कि जितने भी चैप्टर और जितने भी टिप्स मैंने आपको शेयर किए उनसे रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और एक और बात, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं देन आई एम सॉरी, इट्स अ कंप्लीट वर्थलेस। सो प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। आई होप कि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं इन सभी कॉन्सेप्ट्स की। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था पैसिव वॉइस एंड टेंसेस और वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं पैसिव वॉइस विद ऑक्सिलरी वर्ब। अगर आपको ऑक्सिलरी वर्ब की ज़ीरो नॉलेज है, मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट तैयार की हुई है। पास के जितने ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनसे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर किए अपनी वीडियो में। आप जाके एक बारी गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ऑक्सिलरी वर्ब की नॉलेज नहीं है तो आज का कॉन्सेप्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस पैसिव वॉइस आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, access my playlist so you could get a entire knowledge about the auxiliary verb and plus all the concept that we have covered so far. तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, लेकिन उससे पहले करते हैं अपनी लास्ट क्लास का क्विक रिकैप। लास्ट क्लास में हम पैसिव वॉइस का 7 सब टास्क यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस कर रहे थे। इसका फॉर्मेशन बताया था कि कर्म, उसके बाद हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइडेंटिफिकेशन हम एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं। एग्जाम्पल है कपड़े प्रेस किए गए थे या फिर कर लिए गए थे, दोनों सेम सेंस है। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। कर्म क्या है इसमें? कपड़े, जिसके बारे में जिक्र हो रहा है। सो द क्लोथ्स, उसके बाद क्या था? हेड, उसके बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेस करना यानी कि आयरन। उसके बाद हमने किया था एट्थ पार्ट और लास्ट पार्ट इन टेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस, वो था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्मेशन क्या था? कर्म प्लस विल और हैव दोनों प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल्स आइडेंटिफिकेशन भी देख लेते हैं। गृह कार्य कर लिया होगा या फिर गृह कार्य किया गया होगा, दोनों सेम सेंस है। जब भी वर्ब के साथ आ की साउंड आए और ग एंड में होगा, ग से कोई सेंटेंस खत्म हो तो ये पैसिव वॉइस से बिलोंग करता है। कौन से पैसिव वॉइस से? एट्थ वाले फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। तो अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। गृह कार्य कर्म जिसके बारे में जिक्र हो रहा है, सो होमवर्क विल हैव, उसके बाद बीन डन। होमवर्क विल हैव बीन डन। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। यानी कि पैसिव वॉइस प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो खाली आप ऑक्सिलरी वर्ब की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंसेस इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उसमें ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ आपको पैसिव वॉइस का भी टच देना बहुत ज़रूरी होता है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम। हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। जब मैंने ऑक्सिलरी वर्ब बताया था तब मैंने बताया था कि अगर एंड में चाहिए आ जाए, करनी चाहिए यानी वर्ड के बिल्कुल डायरेक्ट चाहिए आ जाए, तब ये कौन से सेंटेंस होंगे, कौन से वर्ड होंगे? ये होंगे मस्ट या फिर शुड। लेकिन इसमें सिर्फ एडवाइस दी जा रही है इसलिए शुड यूज होगा। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट, क्या आता है शुड के साथ हमेशा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेचर या फिर एनवायरमेंट। लेकिन अगर मैं ये एग्जाम्पल बताऊं दैट प्रकृति की रक्षा की जानी चाहिए, अब क्या सेंटेंस में डिफरेंस है? रक्षा करना तो उस पे ई की साउंड आई, और जानी और चाहिए, चाहिए ये तो पता चल गया कि शुड ही आएगा इसमें। तो अब फॉर्म कैसे होगी ये?
द नेचर या फिर एनवायरनमेंट। उसमें क्या था? उसमें सब्जेक्ट टारगेटेड था, यानी कि वी। इसमें हमने किसको सेंटर किया है? कर्म को, यानी प्रकृति की बात सबसे पहले आई जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। द नेचर शुड बी प्रोटेक्टेड। अब इस सेंटेंस से ये तो पता चल गया होगा कि फॉर्मेशन क्या होगा। तो फॉर्मेशन पे आते हैं। जब भी हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे विद पैसिव वॉइस, तब क्या होगा? कर्म प्लस वो ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ शुड है तो शुड प्लस साथ में क्या आएगा? बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन पैसिव वॉइस विद ऑक्सिलरी वर्ब। सो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी शुड, वुड, कैन, कुड, इनकी जगह पे हम दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे और प्लस साथ में बी ऐड कर देंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब कुछ और एग्जाम्पल के साथ अपने पैसिव वॉइस प्लस ऑक्सिलरी वर्ब की जितने भी डाउट्स हैं क्लियर करते हैं। अभी हम सिर्फ शुड से ही कर रहे हैं, तो पहले फॉर्मेशन दोबारा देख लें। कर्म प्लस शुड प्लस बी प्लस कर्म की थर्ड फॉर्म। जब भी किसी ऑक्सिलरी वर्ब या मोडास के साथ हम बी का यूज करेंगे तब उसके साथ ऑलवेज और ऑलवेज वर्ड की थर्ड फॉर्म आएगी। आइडेंटिफिकेशन शुड का तो इतना है कि जाना चाहिए या फिर जानी चाहिए, ये कार्य की जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, यानी कि अगर एंड में जाना चाहिए या फिर जानी चाहिए ये सेंटेंस आ जाए विद क्रिया, विद वर्ब, तब शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। एक एग्जांपल से ये क्लियर कर देते हैं। सच बोला जाना चाहिए। जब मैंने कहा कि वर्ब के बाद जाना चाहिए, जानी चाहिए आया, तब क्या हुआ था? बोलना वर्ब है, उसके बाद अगर जाना चाहिए आ जाए तब हम शुड का यूज करेंगे। तो अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सच के बारे में। तो कर्म क्या हुआ? सच। ट्रुथ, उसके बाद क्या है? शुड, उसके बाद बी, बोलना, वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड। फर्स्ट क्या है? टेल, सेकंड और थर्ड दोनों ही टोल्ड है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन हमने देख लिया, वर्ब के साथ जाना चाहिए। वैसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम शुड के साथ। इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन बताया था, जाना चाहिए, किया या फिर करना। वर्ब के बिल्कुल डायरेक्ट के बाद अगर जाना चाहिए आए तब हम शुड बी और प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आज का कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म करते हैं। इससे रिलेटेड अभी मेरी क्लास खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट क्लास में हम इसे कुछ और एग्जाम्पल के साथ क्लियर आउट करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। अब हैं हम अपनी वीडियो के एंडिंग पार्ट पे, यानी कि वोकैबुलरी ऑफ द डे। और आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे वर्ड है हमारा स्पोरेडिक। इंग्लिश में इसका मतलब है occurring at irregular intervals या फिर scattered। हिंदी में है रुक रुक के या फिर छिटपुट। एग्जाम्पल, पूरी दोपहर रुक रुक कर बारिश होती रही। There was sporadic rain throughout the afternoon या फिर in afternoon days। आई होप कि आज हमने जितना पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, इंक्लूडिंग द वोकैबुलरी ऑफ द डे। Till the time, keep learning, keep exercising, don't forget to like, share and subscribe, and we will see you in our next video. Till the time, bye bye.